में जो मिल खुला है यह देश के लिए राज्य के प्रगति का एक साधन होगा। हमारे किसान नौजवान के लिए बहुत बड़ा साधन होगा और हम सबसे यही कहेंगे कि ज्ञान और विज्ञान को अपनाएं और जीवन को आगे बढ़ाएं, सफल बनाएं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि पहले के ज़माने में क्या काम होता था और आज क्या टेक्नोलॉजी आया, उसको अपनाकर यह इंडस्ट्री आगे बढ़े और हमारे सभी नौजवानों का सहयोग मिले, यह देश में कीर्तिमान ऑफिस स्थापित करे। यही मेरी शुभकामना है। क्या लग रहा है बिहार में जो लोग हैं कंपनी बैठाने से बहुत डरते थे, रंगदारी होती थी, लूट होती थी, तो क्या लग रहा है इस चीज़ को देखकर नए कंपनी निर्माण हो रहा है हर यही तो कहते हैं, ये माहौल बदला है। जहाँ पहले के 47 चलता था, सुपर 30 कंप्यूटर चल रहा है। आपको दिखाई दे रहा है मोतिहारी का जिला हो या छपरा का जिला हो, सिवान का जिला हो, मुजफ्फरपुर का जिला हो, जहाँ AK 47 चलता था, सुपर 30 कंप्यूटर क्लास चल रहा है। यही बदला बिहार है, यही बिहार का बदलाव है जो आपको दिख रहा है। मंटू जी क्या लग रहा है जो लोग बाहर पलायन कर रहे थे, क्या उनके लिए यहाँ पे रोजगार भी है? तो आना चाहिए। बिहार में सब कुछ है। बिहार के पास जो है टैलेंट, उसकी प्रतिभा अपने ज़मीन पर दिखा रहे हैं, अपने गांव में दिखा रहे हैं, अपने ज़मीन पर कर रहे हैं। इसके लिए इनको बधाई दी हरिओम शरण जी की टीम को कि आपने अपनी क्षमता का, अपनी ताकत का प्रयोग अपने गांव पर किया है कि अपना गांव मेरा आगे बढ़े। और जब गांव आगे बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि देश और गांव बहुत बड़ा जुड़ा हुआ है और गांव से ही देश है। और सारे गांव जब विकसित होंगे, आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। आपकी जो पार्टी है वो केंद्र में भी है और बिहार में भी है, तो क्या लग रहा है बिहार सरकार केंद्र सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हैं कि बिहार में जो रोजगार की जो कमियाँ हैं? बिहार सरकार है केंद्र में, राज्य में। जहाँ तक हम लोग आए हैं, यदि बिजली नहीं होती तो क्या यहाँ इंडस्ट्री की कल्पना आप कर सकते थे? सड़क नहीं होती तो हम कर सकते थे। तो सरकार ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, एक साधन मुहैया करा, उसका लाभ लेना हम सबकी जवाबदेही है। हमारे पास जो क्षमता है, सरकार एक सूरज है, सूरज उगा रहता है, आपका खेत पड़ती है, आप उसमें धान बोइए, गेहूँ बोइए, मक्का बोइए, छोड़ दीजिएगा, सूरज डूब जाएगा, तो आपका भी अपना काम करना होता है ना। तो सरकार एक ऊर्जा देती है आपको, अपने सरकार ने एक माहौल दिया है, उस माहौल का आप लाभ उठाइए। अब सब सरकार के भरोसे में बैठेंगे तो शायद हम सफल नहीं हुए हैं। अपनी ताकत का प्रयोग, अपनी क्षमता का प्रयोग, नौजवान में एक ऊर्जा होती है और उस ऊर्जा को एक घर में लगाएंगे तो घर जल खत्म हो जाएगा। उस ऊर्जा को चूल्हा में लगाएंगे, एक परिवार का खाना बन जाएगा। आपकी ऊर्जा का उपयोग कहाँ करना चाहते हैं? अपनी ऊर्जा का प्रयोग हमेशा सकारात्मक कार्य में करें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। कहा जाता है, वो कहावत है कि आइए ना बिहार में ठोक देंगे काटा कपड़। अब क्या बदलेगा वो? अब आइए ना बिहार में रोजगार बढ़ेगा। आपको दिखाई नहीं दे रहा है बिहार में रोजगार? और जिस स्थिति में हम लोग यहाँ आए हैं और रात के 10 बजे 12 बजे लोग घूम रहे हैं, पार्क में टहल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, क्या बिहार बदलाव को नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है। यदि आपको नहीं दिखाई दे रहा है तो हमको लगता है कि मेरा दुर्भाग्य है कि बिहार जो बदला है, एक एक व्यक्ति को, हमारी बच्चियाँ स्कूल में साइकिल से जा रही है, जो बच्चे साइकिल नहीं चलाते थे, पुलिया, स्कूल, कितना अस्पताल में क्या था, अभी क्या है, अब सब पर चर्चा करेंगे तो दिन भर लग जाएगा। वो विषय सबसे बड़ा विषय है जो हमारे भाई ने शुरुआत किया है, इसकी गूंज दूर तक जानी चाहिए। हमारे नौजवान से प्रेरणा लेना चाहिए कि आप अपना गांव का विकास में लगिए, अपने समाज के विकास में लगिए। जहाँ से आप जन्म लिए हैं उस मिट्टी के कर्ज उतारिए, आपके पास जो है उसको वहाँ से आगे बढ़ाइए। यह सबसे बड़ा संदेश होगा और यह मिल बहुत दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे, ऐसी हमारी शुभकामना है। पत्रकार बंधुओं से भी आग्रह करेंगे कि इसको और आगे ले जाएँ, इनको बारे में बताएँ, इनका प्रोडक्शन के बारे में बताएँ और किसान हमारे इसका लाभ ले। कितना भी अच्छा संस्था खोले, जब उसका लाभ आप नहीं ले पाएंगे कोई मतलब नहीं रहेगा। तो उसका लाभ जब हमारे किसान ले पाएंगे और निश्चित रूप से क्षेत्र धान का, मक्का का, अनाज का क्षेत्र रहा है, कृषि का क्षेत्र चंपारण रहा है और यहाँ से चंपारण से ऐसी क्रांति की गूंज देश तक जाए, यही मेरा। मंटू जी, आप पटेल छात्रावास की पूरे बिहार में बात कर रहे हैं, तो क्या पटेल छात्रावास बनेगा कि क्या? बनेगा नहीं, बन रहा है। जहानाबाद में बना, सीतामढ़ी में बना, जहाँ बच्चे रह रहे हैं, जो गरीब कमजोर के बच्चे हैं, जिनके पास शहर में रहने का साधन नहीं है, उनको वहाँ रहने का व्यवस्था, प्रतिभावान छात्रों को निखरने का मौका दिया जा रहा है। क्योंकि हर घर से मुखिया नहीं बना सकते, वार्ड नहीं बना सकते, हर घर से हम डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, BDO, CSDO बना सकते हैं। यह क्षमता है, इस क्षमता को विकसित करना पटेल छात्रावास निर्माण ट्रस्ट का मकसद है। इसलिए हर जिला के मुख्यालय में हर साल एक छात्रावास हम लोग बनाने का काम कर रहे हैं।